Class 7th English Literature Chapter 13 Poverty. Write 5 item name that rich people have but poor people do not have. 5 ऐसे आइटम के नाम लिखिए जो रिच पीपल के पास तो होते हैं बट पुअर के पास नहीं होते. With keen interest a poor man does the work day and night. But how strange it is this? He remains always right. एक बड़े इंटरेस्ट के साथ, एक बड़ी रुचि के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक गरीब आदमी दिन और रात वर्क करता है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि फिर भी वो हमेशा टाइट ही रहता है. टाइट से मतलब उसके पास पैसा नहीं रहता. कहते हैं ना हार्ट टाइट चल रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसकी कंडीशन वो गरीबी वाली रहती है. दिस डिजीज ऑफ पॉवर्टी नेवर अलाउज हिम टू बी माइंड. ही रिमेन्स इन ऑलवेज थिंकिंग एज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. वो जो गरीबी की जो बीमारी है वो उसके अंदर इतनी अच्छी तरह से उस पर बिचारी इतना उस पर अधिकार जमाया हुआ उस बीमारी ने, इतनी अच्छे से उस पर आ गई है कि वो कभी उसको कुछ करने ही नहीं देती. वो हमेशा यही सोचता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं कैसे करूं क्या करूं, क्योंकि उसके पास न तो कॉन्फिडेंस है ना पर्याप्त साधन है. साधन नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता. पुअर ड्रेस्ड एंड डर्टी प्लेस रिमेनिंग वीक विदाउट डाइट विल ए पुअर रिमेन पुअर एंड हिज फ्यूचर विल नॉट बी ब्राइट. पुअर ड्रेस्ड, पुअर गरीबों वाले कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, डर्टी प्लेस पर रहते हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सुंदर सुंदर मकान में रहें, और भूखे रहते हैं, उन्हें पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता, उनकी डाइट भी पूरी उनको नहीं मिलती, इसलिए कमज़ोर रहते हैं वो. क्या एक गरीब आदमी हमेशा गरीब रहेगा? क्या उसका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो सकता? Will he be always gloomy or will he be rich ever? Is its simple answer is this only. In his life he will be never. Will he always be gloomy? क्या वो हमेशा उदास ही रहेगा, परेशान ही रहेगा? गरीब है तो उदास भी रहेगा ही, तो क्या वो हमेशा ही ऐसे रहेगा? क्या है वो कभी अमीर होगा? अभी हमने इससे अपनी आपकी बुक में स्टोरी पढ़ी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, जैसे तैसे कहीं शादी पार्टी में जाने का वो था, तो मतलब उनकी तो पूरी लाइफ इसी असमंजस में, इसी उहापोह में, जद्दोजहद में बीत गई. तो ऐसे ही ये है कि क्या वो जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या वो कभी अमीर होगा? इसका सिंपल आंसर है कि नहीं, वो इस जीवन में तो कभी अमीर होगा नहीं, वो तो गरीब ही रहेगा. नेचर सोर्सेज आर एनफ बट आर स्नैच्ड बाय द बोल्ड. मनी मेड दे टू कीप देम ऑल, वाई नॉट ही ओ माई गॉड. नेचर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत है, वो एनफ है, लेकिन सब ताकतवर लोगों के द्वारा, अमीरों के द्वारा, और कुछ भी कह सकते हैं ताकतवर के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा स्नैच कर लिए गए हैं, खींच लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, अपने कंट्रोल में कर लिए गए हैं, जैसे उनको इकट्ठा करके रख लिया गया है, और मनी उनसे पैसा बनाया जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो पिसता जा रहा है. करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. स्टेट वेदर इज ट्रू एंड फॉल्स. द पुअर मैन ऑलवेज रिमेन टाइट. गरीब आदमी हमेशा टाइट ही रहता है. द डिजीज ऑफ पॉवर्टी नेवर अलाउज द पुअर मैन टू बी माइट. गरीबी की जो बीमारी है वो उसको कुछ करने नहीं देती. द पुअर मैन नोज दैट व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट. पुअर मैन को सब पता है क्या गलत है क्या सही है, इनको बताना आपको सही है गलत है. द पुअर मैन रिमेन्स हेल्दी विदाउट डाइट. पुअर मैन बिना डाइट के भी हेल्दी रहता है. दे आर वेरियस फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है. तो सही गलत बताइए आप. हाउ कैन यू से दैट पॉवर्टी इज ए डिजीज. बीमारी कैसे कह सकते हैं पॉवर्टी को, गरीबी को. नेचुरल रिसोर्स आर एनफ बट आर स्नैच्ड बाय बोल्ड पर्सन. इस डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. क्या आप स्टेटमेंट से एग्री हैं? आपको इसमें अपने थॉट लिखने हैं, मैं अपने थॉट्स नहीं बताना चाहती. हाउ डज द पुअर मैन वर्क. पुअर मैन कैसे कार्य करता है. व्हाट इज कॉल्ड द डिजीज इन राइम. डिजीज इस पोएम में डिजीज को क्या कहा गया है, किसको कहा गया है डिजीज. व्हाट डज द डिजीज ऑफ पॉवर्टी नेवर अलाउज. डिजीज ऑफ पॉवर्टी क्या भी अलाउ नहीं करती कभी भी. व्हाई डज द पुअर मैन रिमेन वीक. गरीब आदमी क्यों कमजोर रहता है. व्हाट हैव बीन स्नैच्ड बाय द बोल्ड. बोल्ड ताकतवर लोगों के द्वारा क्या छीन लिया गया है. फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स. इनके अपोजिट लिखने हैं. फैमिलियर, अनफैमिलियर, या मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखने, अपने आप से नहीं लिखने. फ्रॉम द चैप्टर, जैसे कॉम्प्लेक्स था उसका सिंपल. इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड इन ब्रिटेन इज कॉल्ड ब्रिटिश इंग्लिश. जो इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन में यूज़ की जाती है उसको ब्रिटिश इंग्लिश कहा जाता है. मैनी पीपल फ्रॉम ब्रिटेन वेंट टू यूनाइटेड स्टेट गए, सो देयर लैंग्वेज वेंट थ्रू चेंजेस इन सम प्रोनाउंसिएशन. तो उनकी लैंग्वेज में कुछ प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें चेंज हो गया. सम स्पेलिंग आर सम यूजेज इन यूएस. कुछ
जो स्पेलिंग्स हैं उनके कुछ यूज़ हैं वो कुछ अलग हो गए। जैसे हम लोगों की जो इंग्लिश है, हम जो इंडियंस हैं वो थोड़ी अलग है, जो टिपिकल ब्रिटिश की इंग्लिश है वो और ज़्यादा अलग है। वो जैसे शो वगैरह देखते हैं वो समझ में भी नहीं आती कई बार उनकी जो ऐसी इंग्लिश है, और हम लोगों की इंग्लिश फिर भी थोड़ा इजी होती है, हमें लगता है तो आदत पड़ गई है, बट इनके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो द चेंज लैंग्वेज इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। तो वो जो चेंज हुआ है वो अमेरिकन इंग्लिश कही जाती है। योर डिक्शनरी कैन यू टेल अबाउट द वे हाउ सम वर्ड्स आर डिफरेंटली स्पेल्ड इन अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन इंग्लिश। डिक्शनरी से आपको पता चलता है कि कुछ वर्ड कैसे चेंज हुए। जैसे सेंटर की स्पेलिंग देखिए, लाइसेंस की स्पेलिंग, तो इस तरह से इनको ये रीड कीजिए सबको। ग्रामर फॉर्म, राइमिंग स्कीम। राइट द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा एंड द लास्ट स्टेंजा। जो ऊपर हैं उनमें फर्स्ट स्टेंजा की और लास्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम लिखिए। कैसे, मतलब कैसे पता चलता है क्या राइमिंग स्कीम है। लुक क्लोजली एट द फर्स्ट 3 स्टेंजा। 3 फर्स्ट स्टेंजा को देखिए। यू विल नोटिस दैट द लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा राइम्स विद लास्ट वर्ड ऑफ द 3 लाइन इन द फॉलोइंग स्टेंजा। तो हम क्या नोटिस करेंगे, लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा की तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड राइम कर रहा है लास्ट वर्ड से 3 लाइन के फॉलोइंग स्टेंजा, मतलब पहले स्टेंजा से तीसरे स्टेंजा के लास्ट, तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड राइम कर रहे हैं। इसमें देखिए लाइन्स 1 2 3 4, जो 3 जो लाइन का वर्ड है वो किससे राइम कर रहा है, पहली से, ठीक है। फिर वो कर रहा है 2 से और 4 से। तो ये राइमिंग स्कीम का पैटर्न बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट 3 स्टेंजा की राइमिंग स्कीम देखनी है। नाउ राइट द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा की लिखनी है। रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड, वुड्स, हाउस, लेक, डार्क, कीप, फ्रोजन, स्टॉप, स्नो, क्विट, स्लीप। You will notice that the word in a set it begin with a single consonant. हर सेट में you will notice the words, सेट में जो वर्ड्स है वो सिंगल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। डी एंड के आर द वर्ड्स ऑफ सेट बी, 2 कॉन्सोनेंट। सेट बी में 2 कॉन्सोनेंट है। एट द बिगिनिंग एफ आर, एच टी, एस एन, के डब्ल्यू एंड एस एन। When 2 or 3 consonant come together in a word, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट एक साथ एक शब्द में आते हैं, दे फॉर्म ए ब्लैंड और कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो उसको कहते हैं ब्लैंड या कॉन्सोनेंट क्लस्टर। प्रैक्टिस, पी आर और सी टी 4 हो गए, इसमें 3 है, सी एस सी आर एम बी है। तो इस तरह से ये वो बनाए हुए इनके कि कितने। However, in some words, 2 letters come together to make 1 consonant sound as however, in some words, 2 letters, 2 letter एक साथ आते हैं कॉन्सोनेंट के और उनकी साउंड ये होती है शिप, चेंज, वाइट, क्राफ्ट, सिंग, फिप, फ्रेंड, वेट, ग्राफ। सच पेयर ऑफ लेटर मेकिंग 1 consonant sound are कॉल्ड डायग्राफ। तो जब 2 लेटर एक साथ आते हैं वो एक की साउंड बनाते हैं तो उसको डायग्राफ्स कहा जाता है। यू आर ऑन ए सफारी टू ए जू, जू जा रहे हैं सफारी में। यू विल फाइंड दीज एनिमल, तो ये एनिमल आपको मिले जिनके हिंट दिए हुए हैं। यूजिंग द क्लू गिवन फाइंड देयर नेम एंड राइट इन ब्लैंक्स गिवन बिलो। इनके इन क्लू से पढ़ के इनके नाम को फाइंड आउट कीजिए। आई एम इंडियन नेशनल बर्ड, आई स्प्रेड आउट माई टेल टू डांस। तो सिंपल, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, नेशनल बर्ड पिकॉक। तो ऐसे आपको रीड कीजिए इनको। थिंक ऑफ एनी 1 ओकेजन इन द पास्ट व्हेन यू फेल टू अचीव योर गोल। पास्ट में कोई ऐसी ओकेजन देखिए जिसमें आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। थिंक ऑफ द रीजन व्हाई डिड यू डू वेल। फिर कारण सोचिए, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि भाई ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाया मैं। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, पार्टनर को उसके विषय में बताइए। टुगेदर डिस्कस व्हाट ईच वन ऑफ यू कुड हैव डन टू ओवरकम द हर्डल। फिर डिस्कस कीजिए कि इन फ्यूचर इस तरह की कोई परेशानी आएगी तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।